हेलो बच्चों। आज हम सेकेंड चैप्टर इस मैटर अराउंड अस प्योर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड अ लिक्विड। यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड के मिक्सचर को कैसे हम अलग कर सकते हैं। अगर कोई मिक्सचर जो है उसमें क्या है, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर बना हुआ, तो उसको हम कैसे अलग करेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट प्रोसेस क्या दी गई है, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है उसका मतलब होता है सेंटर की तरफ। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या है, ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ काम करे। ठीक है, हम इसको पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, फिर थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं एक दही। ठीक है, हमने एक बर्तन में क्या कर लिया, दही ले लिया। अब उसको क्या करेंगे, मथनी से मथेंगे। सबको मथनी, सबको पता होगा लकड़ी की होती है, उससे क्या करेंगे, इसको हम मथनी से मथेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, बहुत स्पीडली, बहुत हाई स्पीड से मथते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं कि जो दही होते हैं, दही की पार्टिकल जो होते हैं हैवी, यानी कि जो बहुत हैवी होते हैं, कि जो डेंसर पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, उसी बर्तन में ही रह जाते हैं। बट उसमें जो मक्खन होता है वो क्या हो जाता है, उस मथनी के ऊपर आ जाता है। ठीक है, और ये ऐसा होता क्यों है, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स। यानी कि उस मथनी में, जब हम मथनी को मथते हैं उस दही में, तो क्या होता है, उस हाई स्पीड की वजह से उसमें एक फोर्स वर्क करता है जो कि सेंटर की तरफ ही लगता है। और इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स। और इस सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स की वजह से क्या हो गया, दही से मक्खन अलग हो गया। मक्खन क्या, सॉलिड पार्टिकल है, दही क्या है, लिक्विड पार्टिकल है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सॉलिड का लिक्विड से सेपरेशन कैसे किया गया। ठीक है, अब देखते थ्योरी इसमें है क्या, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें थ्योरी क्या दी गई है, इट इज़ अ मेथड फॉर सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल of a substance from a liquid in which the mixture is rotated at a high speed and centrifuge and forced to denser particle to bottom and lighter on above layer। यानी कि इसमें ये कहा गया है, जब लिक्विड वाले सोल्यूशन में क्या करते हैं, हम हाई स्पीड से क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं, और उसमें क्या करता है, एक हाई स्पीड का फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगता है। तो क्या होता है, उस फोर्स की वजह से जो डेंसर पार्टिकल होती है, यानी कि जो हैवी पार्टिकल होते हैं, वो बॉटम में नीचे रह जाते हैं जैसे दही, और जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, यानी कि मक्खन। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स। अब देखते दूसरा मेथड क्या है, लिक्विड एंड सॉलिड पार्टिकल को सेपरेट करने का। जो दूसरा मेथड है वो है बाय द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब देखिए इसमें क्या दिया गया, पढ़ते इसमें लिखा क्या है, द इंक। इंक सबको समझ में आ रहा हो क्या होता है, जो पेन में होता है, हम लोग इंक भरते ना पेन में, वो भी इंक होता है। जो कलर हम लोग लगाते हैं, इंक जो डाई मिला के और पानी को मिक्स किया जाता है तो इंक बनता है। ठीक है, द इंक दैट वी यूज़ हैज़ वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज सॉल्बल इन इट। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, जो इंक होता है उसमें सॉल्वेंट क्या होता है, पानी होता है, और जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है, डाई होता है। यानी कि डाई और जब पानी को मिलाते हैं तो क्या बनता है, इंक बनता है। ठीक है, एज द वाटर राइजेस ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलॉन्ग विद it the dye particles। Usually a dye is mixture of two or more colors। The colored component that is more solvent in water rises faster, and in this way the colors get separated। यानी कि ये कहा गया है, जब हम एक फिल्टर पेपर को क्या करते हैं, इस इंक में डिप करते हैं तो क्या देखते हैं, कुछ टाइम के बाद जो कलर्स होते हैं, कलर क्या होते हैं, कई सारे कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। अब उन कंपोनेंट में क्या है, कुछ वाटर में क्या होते हैं, मोर सॉल्युबल होते हैं। अब उन कंपोनेंट में, यानी कि जो डाई में कंपोनेंट होते हैं, उनमें जो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो क्या हो जाएगा, वो जल्दी से उस फिल्टर पेपर पर राइज, यानी कि जल्दी से पहुंच जाएगा, उस इंक से निकल के क्या हो जाएगा, उस फिल्टर पेपर पे उसका स्पॉट दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह क्या हो जाता है, इंक से, यानी कि जो इंक किससे मिलके बना था, पानी से और डाई से मिलके बना था। अब जब हमने फिल्टर पेपर का यूज़ किया तो क्या देखेंगे, जो इंक में डाई होता है वो क्या होता है, उस फिल्टर पेपर पर स्पॉट के फॉर्म में दिखाई देगा, और पानी क्या हो जाएगा, उससे अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम फिगर के थ्रू देखते हैं, इसका डायग्राम कैसे है। ये देखिए इसका डायग्राम बना हुआ है, ये एक जार है। ठीक है, कांच का कोई जार है, उसमें क्या है, फिल्टर पेपर। ये है फिल्टर पेपर, इस वाइट कलर का फिल्टर पेपर है। इसके अंदर क्या फिल किया गया है, इंक फिल किया गया है। इंक इसमें ब्लू कलर का लिया गया है, यानी कि इसमें डाई किस कलर की होगी, ब्लू कलर की होगी, और वाटर मिला है। अब जैसे फिल्टर पेपर इसमें डिप किया गया, क्या हुआ,
इसकी जो इंक थे यानी कि जो इंक में डाई थी वो क्या हो गई, स्पॉट के फॉर्म में धीरे धीरे राइज अप होने लगी, यहाँ पे आ गई। ठीक, यहाँ पे देखिए पेंसिल के थ्रू हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की है। मीन्स क्या दिखा रहा है कि जो इंक है, इंक में डाई था वो क्या हो गया, स्पॉट के फॉर्म में ऊपर आ गया। ठीक है, राइज अप हो गया, क्योंकि उसमें पानी हमने क्या किया, उसको फिल्टर पेपर पे डिप किया है ना, तो वो ऊपर चला जाएगा। और पानी क्या हो गया, अलग हो गया। यानी कि पानी क्या था, सॉल्वेंट था, और हमारा इंक में डाई जो थी वो क्या थी, सॉल्यूट थी। हमने क्या कर दिया, दोनों को अलग कर दिया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंक से हम लोग सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को अलग कर सकते हैं। मीन्स डाई को और उसमें जो वाटर मिला होता है उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड मेथड हो गया। यानी कि लिक्विड एंड सॉलिड के मिक्सचर्स को अलग करने के हमने दो प्रोसेस जो होते हैं वो हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट रीडिंग क्या है, नेक्स्ट जो वो दिया किसके बारे में, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड। यानी कि अगर दो लिक्विड का मिक्सचर यानी सॉल्यूट भी लिक्विड है एंड सॉल्वेंट भी लिक्विड हो तो कैसे सेपरेट करेंगे उसको। ठीक है, तो फर्स्ट है जो इसमें क्या दिया, बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड दिया है इसमें। इसमें ब्रैकेट में क्या दिया है, फॉर मिसबल लिक्विड। ये जो मेथड है इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं ये कैसे होता है। ठीक है, मिसबल का मतलब होता है सॉल्वल होता है। ये देखिए एग्जांपल दिया यहाँ पर, सेपरेशन ऑफ टू मिसबल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू हमने क्या किया है, दो मिसबल लिक्विड का क्या कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं। एग्जाम्पल किसका है, एसीटोन एंड वाटर का। एसीटोन जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो राउंड फ्लास्क है उसमें क्या फिल है, इसमें एसीटोन है, वाटर है, दोनों मिक्स है। ठीक है, अब हमको एसीटोन को वाटर से अलग करना, तो क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है, जिस भी सोल्यूशन मतलब अगर दो लिक्विड का सोल्यूशन है उसको क्या करेंगे, हम उसे हीट करते हैं। तो जैसे हम उसको हीट करेंगे और ऊपर क्या कर दिया हमने, थर्मोमीटर लगा दिया है। ठीक है, क्योंकि एक फिक्स टेम्परेचर पे ही क्या किया जाता है, इसको हीट किया जाता है। और इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, <<25 केल्विन। ठीक है, तो इस वजह से ऊपर थर्मोमीटर लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको 25 केल्विन से बिलो टेम्परेचर पे हीट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें वाटर वेपर एंड स्टोन, इसमें से क्या होता है, लिक्विड वेपर के फॉर्म में यहाँ से निकलता है और यहाँ से होता है इस ट्यूब में आता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नली है, तो इसमें क्या होता है, जो वाटर वेपर के फॉर्म में वो क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। कंडेंस का मतलब होता है वेपर का लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाना, और कुछ क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बाकी जो स्टोन तो वो क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में यहाँ आ जाता है, इसमें अलग होके आ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वाटर एंड लिक्विड अलग हो जाता है, मतलब वो स्टोन अलग हो जाता है। ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। यानी कि अगर दो लिक्विड सोल्यूशन क्या है, एक दूसरे में सॉल्वल हैं, क्योंकि सॉल्वल हैं तब की बात की जा रही है, ऐसा नहीं कि इनसॉल्वल हो दो लिक्विड फॉर्म में, ऐसा नहीं है। अगर दो लिक्विड सोल्यूशन एक दूसरे में क्या है, घुलनशील है, यानी कि सॉल्वल हो गए हैं, मिलाने पर क्या सॉल्वल हो गए, हमको दोनों को अलग नहीं कर सकते, हमको पता नहीं चल रहा। जैसे पानी है, पानी में हमने क्या किया, चीनी पानी का घोल मिला दिया, या पानी में हमने क्या मिला दिया, नींबू मिला दिया। तो जब नींबू का रस मिलाते हैं तो क्या होता है, पानी में घुल जाता है ना, वो अलग तो हो नहीं सकता। तो ऐसे सोल्यूशन जो डिज़ोल्व होते हैं, एक दूसरे में घुलनशील होते हैं, मिसबल का मतलब घुलनशील होता है। ठीक है, अगर एक दूसरे में डिज़ोल्व हो सकते हैं, सॉल्वल हैं, तो उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू ही सेपरेट कर सकते हैं। ये हमारा ऐसे सोल्यूशन के लिए ये मेथड है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अगर नेक्स्ट दिया है कि जो इमिसबल हो, यानी कि अगर दोनों लिक्विड सोल्यूशन क्या है, एक दूसरे में सॉल्वल ना हो, तो हम किस मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं। सेपरेटिंग फनल जो होता है, ये देखिए डायग्राम पूरा बना हुआ सेपरेटिंग फनल का, ये है सेपरेटिंग फनल। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेपरेटिंग फनल दो लिक्विड लेंगे ऐसा जो क्या हो एक दूसरे में इमिसबल यानी कि सॉल्वल ना हो। फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, ऑयल ले लिया एंड वाटर ले लिया। कि इसमें केरोसिन का ऑयल लिया गया, हम लोग कोई भी ऑयल ले सकते हैं। आपने देखा होगा जो
मस्टर्ड ऑयल होता है वो भी क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। अगर थोड़ा से पानी में आप क्या करिए, ऑयल को अगर आप डालेंगे तो वो थोड़े थोड़े क्या होगा, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में उसमें दिखाई देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उसमें मिसिबल यानी कि सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, इमिसिबल होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर वाटर है एंड केरोसिन का ऑयल है, ये दोनों एक में मिक्स है। अब इन दोनों को हमको अलग करना, तो कैसे अलग करेंगे, इसको सेपरेटिंग फनल में भर लेंगे। ठीक है, जब सेपरेटिंग फनल में डालते हैं तो क्या होता है, जो वाटर होता है वो क्या नीचे है और केरोसिन ऑयल क्या है ऊपर है, यानी कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, इसलिए ऐसा क्या है, ये नीचे है और ये ऊपर है। फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर होता है स्टॉप कॉक, स्टॉप कॉक की हेल्प से क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे एंड जो वाटर होता है उसको किसी दूसरे बीकर में निकाल लेंगे और जैसे पूरा वाटर निकल जाएगा स्टॉप कॉक को हम लोग बंद कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, केरोसिन ऑयल हमको इस सेपरेटिंग फनल के अंदर मिल जाएगा और जो हमने वाटर यूज़ किया था उसको हमको बीकर के अंदर मिल जाएगा। यानी कि हम बाई सेपरेटिंग फनल क्या कर सकते हैं, इमिसिबल लिक्विड को अलग कर सकते हैं। ठीक है।